नमस्कार दोस्तों। डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत 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 किताबें, लिटरेचर और वीडियोस, लेक्चर्स, बहुत कुछ लिखा गया है। आज मैं एक रामबाण चीज़ बताने वाला हूँ अपने ऑडियंस को। आप बताना आप एग्री करते हो नहीं करते, और बहुत बढ़िया चीज़ बताई या नहीं बताई वो बताना। कि जब आपको डिसीजन लेना है, एक इतना इजी सलूशन मैं आपको देने वाला हूँ कि जब भी, क्योंकि मैं एज ए कंसल्टेशन में आई हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, एंड मेरा एक अलग चैनल है क्लैरिटी फॉर यूथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ कर लेना। उसमें मेंटल मॉडल्स की बहुत प्यारी लिस्ट बन रही है। मैं बहुत ही टेक्निकलिटी और अच्छे तरह से उसमें डिसीजन मेकिंग और मेंटल टूल्स और मेंटल मॉडल्स बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत बच्चे आप में से बहुत वो हाई फाई MBA में नहीं जा पाते। इनफैक्ट वहाँ भी कोई नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूँ, टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, तो आज मैं बड़ी सरलता से आपको बताने वाला हूँ डिसीजन मेकिंग का। शादी करनी है, इससे करूँ या ना करूँ। घर खरीदना है, ये लूँ या ना लूँ। गाड़ी ये वाली लूँ ना लूँ। यहाँ इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। ये वाली नौकरी लूँ या ना लूँ। यही डिसीजन, बड़ी बड़ी चीज़ है। डिसीजन मेकिंग तो कैसे करोगे। अब ये वीडियो किसी भी हालात में बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैं आंसर बताने वाला हूँ भाइयों बहनों, वो बहुत ही सरल है। एंड अगर वो बता दूंगा, हालांकि वो मेंटल मॉडल्स और वो सब आपको पता होना चाहिए और क्यों होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको जो एक लाइन में बताने वाला हूँ, इसको सुनकर अगर आप एक्साइटेड अभी हो रहे हैं तो लाइक कर दें, वीडियो को पॉज करके लिख दें, ताकि मैं ये सोचूं कि यार थोड़े मतलब इस तरह का जज्बा मैंने जगाया या नहीं जगाया। तो जी आंसर इसका ये है, जीवन में बड़ा इजी है। वेन एवर यू आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन एनीथिंग, द आंसर इज नो। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, डिस्कस करूँगा। इस लड़की से शादी करूँ या ना करूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आंसर इज नो। इस लड़के से शादी करूँ या ना करूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आंसर इज नो। एंड वो एक लेवल है डिसाइड करने का। आपने जो अवेलेबल इनपुट से सारे ले लिए, पता कर लिया कि लड़का किस खानदान का है, कहाँ नौकरी है, फोटो देख ली, शक्ल देख ली, बात कर ली, पता चल गया बात कैसी कर रहा है, ये कर रहा है। जो जो इनपुट लेने थे सब आपने ले लिए। सिमिलरली लड़की के ले लिए, सिमिलरली हो सकता है नौकरी के बारे में पूछ लिया, सिमिलरली हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं, इस बिल्डर का है, ये लोकेशन है, ये पेमेंट प्लान है, ये प्राइस है, ये रेरा सर्टिफिकेट है, ये स्पेसिफिकेशंस हैं। ऐसे ऐसे आपने जो जानकारी ले ली, उसके बाद भी अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। उसको खींचो मत। 50, 70, 80, 90, 100 आदमियों से मत पूछो भाई साहब आप क्या करना है, आप क्या करना है। वो कन्फर्मेशन बायस वाली स्टेज पे पहुंच जाओगे। बट इसमें होता क्या है, कई बार क्या होता है, इसमें कैच क्या है इस एडवाइस में। ये ब्लैंकेट एडवाइस तो दे दी, पर इसमें कैच भी तो होता है ना, कि गड़बड़ क्या है। कई बार क्या होता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग जर्नली, एंड देन तो आंसर फॉर यू इज नो ओनली। तो नाउ यू विल रियलाइज कि यस आंसर इज नो। इस लड़की से शादी नहीं करनी, ये घर नहीं खरीदना, ये नौकरी नहीं करनी, हर जगह नो आ रहा है, तो यानी फिर आपको डिसीजन मेकिंग ही नहीं करनी आती। फिर वो मेरे डिसीजन मेकिंग टूल्स और मेंटल मॉडल्स हैं। पर जर्नली if you are an average person, above average person, you are able to generally decide after taking whatever things come to into your picture। क्योंकि हर चीज़ में क्या है ना, डिसीजन मेकिंग की एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे जो जो बड़ी पोस्टों पे बैठते हैं ना, उनको ज़्यादा तनख्वाह क्यों मिलती है, डिसीजन मेकिंग की मिलती है कि डिसीजन मेकिंग विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स लेना। जब सब कुछ ही पता चल जाए फिर तो कोई गधा भी डिसीजन ले लेगा। पर हमारी लाइफ में क्या है ना, कि एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी में ही डिसीजन मेकिंग हमें लेनी पड़ती है। 100% कभी भी किसी चीज का नहीं पता होता, और जहां 100 या 1000% पता होता है तो वो डिसीजन पहले ही किसी ने लेके, ना वो लड़की अवेलेबल होती शादी के लिए, ना वो प्रॉपर्टी अवेलेबल होती, ना वो नौकरी अवेलेबल होती, ना वो चीज़ अवेलेबल होती, वो पहले ही कोई ले गया होता है। ये भी याद रख लेना। जहां डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी होगी ना, वहां अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ये भी याद रखना। ये भी एक बहुत बड़ा कैच है। आप समझ रहे हो, हर लेयर्ड वीडियो है, हर हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी है। जहां डिसीजन मेकिंग मुश्किल है वहीं जूस है जीवन में।
बिकॉज अदर्स हैव ऑल्सो नॉट बीन एबल टू डिसाइड। तो उसके लिए हमें टूल्स सीखने पड़ेंगे टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन। बट वंस यू हैव रीच्ड ए गुड लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग and you understand the input which are coming and yet you are not able to take a decision, then answer is no, because then overnight you can't improve your decision making skills overnight कि आज ही मैं improve करता हूँ। it takes time, 3 महीने 6 महीने 9 महीने साल प्रैक्टिस वो लगती है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ले पा रहे तो आंसर नो है, ये याद रख लेना। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। एंड आप इत्तेफाक रखते हैं इससे, क्या इतनी सरलता से कोई बता सकता था, समझा सकता था? कहीं आपने पहले सुना था ये? तो काफ़ी ओरिजिनल कंटेंट लाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक करें, आपस में एक दूसरे से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।